आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 के एंट्रेंस एग्जाम के न्यू सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जो आपकी वेबसाइट है न्यू, वहां पे आपका नया पैटर्न शो हो रहा है सीईटी का। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं सीईटी का मतलब क्या है। देखो, सीईटी एग्जाम होता है आपका, ये चीज तो पता है ना। सीईटी का मतलब होता है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट। तो देखो, ये जो आपका सीईटी पहले होता था, सीईटी का मतलब कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो टेस्ट होता था, एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट में पहले जो आपका ओल्ड पैटर्न था उसको आप चेंज करके न्यू पैटर्न ले आए। देखो, मैं ओल्ड पैटर्न आपको क्लियर करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने कुछ वीडियो में आपको बताया था, वो ओल्ड पैटर्न के लिए बताया था। तो पहले क्या होता था आपका, अगर मान लो 10th के बेस पर अगर आप फिल कर रहे हो, 10th के बेस पर अगर आप फिल करते हो तो आपको फिजिक्स के क्वेश्चन आते थे, मैथमेटिक्स के आते थे, केमिस्ट्री एंड बायो एंड आपके होते था एक इंग्लिश के ये क्वेश्चंस आते थे आपके। अब यहाँ पे फिजिक्स के आपके कितने क्वेश्चन आते थे 50 और मेरा मतलब यहाँ पे मैथमेटिक्स के कितने आते थे 50 और फिजिक्स के आपके 40 क्वेश्चन आते थे, केमिस्ट्री के आपके 30 क्वेश्चन आते थे और बाकी ये दोनों जो है बायो और इंग्लिश के कितने आते थे आपके 15 क्वेश्चन आते थे। बायो के भी 15 और इसके भी 15, यानी कि टोटल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए आपके 150 क्वेश्चन हो चुके थे। यानी कि इस तरीके से आते थे और आपकी नेगेटिव मार्किंग ये सारी चीजें हुआ करती थी। लेकिन इस बार मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ओल्ड पैटर्न पे जाओगे तो अगर आप एक क्वेश्चन सही करते थे एंट्रेंस एग्जाम में तो आपको 4 नंबर दिए जाते थे और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते थे यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी होती थी, -1 कट कर लिए जाते थे। तो आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूं कि जो नया पैटर्न आया है उसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन है और वहां पे आपकी नेगेटिव मार्किंग वगैरह है या फिर नहीं है। इन सभी चीजों को मैं क्लियर करना चाहता हूं। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट को ये सारी चीजें पता होगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से क्लियर कर देता हूं ताकि आपको बिल्कुल सही तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट ओपन कर लेनी है, जो आपकी न्यू वेबसाइट है। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसको डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हो अपने फोन के विंडो में। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाइए, नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका क्या है, यहाँ पे एडमिशन, ये आपका एडमिशन का कॉलम दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। एडमिशन पे मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद देखिए नीचे की तरफ आइए, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखो, एडमिशन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखो आपका एक ऑप्शन आ रहा है। अगर आप यहाँ पे एक मिनट ये देखिए एडमिशन एंड देन यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करके दिखाऊं तो नीचे की तरफ आइए, हाँ ये देखिए सीईटी पैटर्न आपको दिख गया होगा। देखिए सीईटी पैटर्न, ये जो है ना आपका सीईटी पैटर्न, इसके ऊपर आप क्लिक कर लोगे। चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो सीईटी पैटर्न पे मैंने क्लिक कर लिया। जैसे आप क्लिक करोगे इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सो स्टूडेंट, जैसे आप डाउनलोड कर लेते हो तो आपका इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आप देख सकते हो क्या क्या चीजें मेंशन है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका दिल्ली स्किल एंड इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी, राइट। यहाँ पे क्या हेड ऑफिस इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेक्टर नोट द्वारिका और ये सारी चीजें मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट फॉर डिप्लोमा कोर्सेज फुल टाइम, ये चीज ध्यान से देखना आप। अब यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आइए, नीचे की तरफ आपका क्या क्या चीजें मेंशन है। यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या चीज फर्स्ट पॉइंट में मेंशन है आपका, द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टेक ऑफ एडमिशन स्टूडेंट टू ऑल डिप्लोमा कोर्सेज आफ्टर 10th, यानी कि कम से कम आपकी 10th तो होनी चाहिए और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स वगैरह से होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट डिप्लोमा फार्मेसी, यानी कि इन्होंने क्या बोला है कि आपकी जो कम से कम एडमिशन लेने के लिए आप 10th पास आउट होने चाहिए और मैथमेटिक्स आप पे सब्जेक्ट होना चाहिए। ये मिनिमम जो है आपकी एलिजिबिलिटी है। ये फार्मेसी के लिए नहीं, फार्मेसी के लिए यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टू अप्लाई फॉर द डिप्लोमा इन फार्मेसी, फार्मेसी के लिए कैंडिडेट के पास 12th होनी चाहिए और यहाँ पे लिखा हुआ है पीसीएमबी, देखो यहाँ पे पीसीबी होना चाहिए या फिर पीसीएम होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक हो तो चल जाएगा। या तो आप पे बायो हो, देखो पीसी तो आपको कॉमन है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन है, या तो बायो या फिर मैथ हो। ये चीज मैंने आपको बता रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो जो मेरा फोकस है मैं उस पर आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ हम आते हैं, यहाँ पे देख सकते हो एडमिशन प्रोसेस आपका लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो एडमिशन प्रोसेस में क्या क्या चीजें मेंशन है। यहाँ पे देखो क्या चीज मेंशन कर रखा है, द एलिजिबल कैंडिडेट शैल अपीयर फॉर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट कंडक्टेड बाय डीएसयू। यहाँ पे देख सकते हो द यूनिवर्सिटी विल ऑफर एडमिशन through the merit list create on the base of mark obtained by the कैंडिडेट इन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट, यानी कि जो भी आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट में जो भी मार्क्स बनेंगे उसके बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में जितने आपके मार्क्स वगैरह आएंगे उसके बेस पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेंगे और उसके बाद ही आपका एडमिशन प्रोसेस आगे होगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आपका सेकंड चीज में क्या मेंशन है। सेकंड है आपका, यहाँ पे देख सकते हो इन एडिशनल द कैंडिडेट
सीकिंग एडमिशन टू डिजाइन ओरिएंटेड कोर्सेज, ठीक है, जैसे कि हो गया आपका अप्लाइड आर्ट्स हो गया, या फिर लिखा हुआ फैशन डिजाइनिंग हो गया। इसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ है, आर्किटेक्चर हो गया, और ये आपका जो कस्टम वाला है, यहाँ पे क्या बोला, मस्ट हैव ऑब्टेन क्वालिफाई मार्क्स एज पर स्पेसिफाई द यूनिवर्सिटी इन सेक्शन डी। यानी कि जो भी स्टूडेंट डिजाइन ओरिएंटेड कोर्स को करना चाहता है उसको सेक्शन डी, यानी कि जो सेक्शन डी होगा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट में, उसको देना पड़ेगा, ठीक है, वहां पे आपको मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। तो ये चीज आपकी मेंशन है। तीसरी चीज में हम आ जाते हैं, तीसरा आप देखो तीसरे कॉलम में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट, सिमिलरली द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू डिप्लोमा इन फार्मेसी। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हो तो कोर्स मस्ट हैव ऑब्टेन क्वालिफाई मार्क्स एज पर द स्पेसिफाई बाय द यूनिवर्सिटी इन सेक्शन ई। अगर आप फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको सेक्शन ई भी क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी अटेंड करना पड़ेगा। मैं आपको नीचे बताऊंगा। और यहाँ पे क्या लिखा होता है, मेरिट लिस्ट शैल बी इंक्लूडेड ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन सेक्शन ई इन एडिशनल द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सेक्शन ए बी सी। सुनो, ये सेक्शन ए बी सी ई डी इसका क्या मतलब मैं आपको अब यहाँ पे क्लियर करता हूँ। नीचे की तरफ आ जाइए। नीचे की तरफ आप देख रहे हो यहाँ पे क्या क्या चीजें मेंशन है। यहाँ पे आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट, ये आपका मेंशन है। यहाँ पे देख सकते हो DSU विल कंडक्ट ओनली वन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट फॉर ऑल इट्स डिप्लोमा कोर्सेज ऑन द गिवन डेट, ठीक है। यानी कि जो DSU है आपका सिर्फ एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट लेगा। पहले आपका अलग हुआ करता था, टेस्ट 4 के लिए अलग, टेस्ट 1 के लिए अलग, लेकिन इस बार एक ही टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पे ये सारी चीज मेंशन कर दी इन्होंने। और बोला है द टाइम इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन, सॉरी मेरा मतलब जो टेस्ट है, मैंने टाइम बोल दिया। द टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट इज एज फॉलो। यहाँ पे देखो नीचे आपका ये बता रखा है, यानी कि आपके 5 सेक्शन होंगे एंट्रेंस एग्जाम में, सेक्शन ए बी सी डी, जैसे आप देख सकते हो ए बी सी डी, और यहाँ पे क्या ई। जैसा कि मैंने आपको बताया सेक्शन ए में आपके साइंस के क्वेश्चन होंगे, कितने होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे। एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होगा, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगी, एटसेट्रा। यानी कि यहाँ पे मैथमेटिक्स के बेस पर जो भी क्वेश्चन होंगे ना वही होंगे आसान आसान से। मतलब आप इसको पूरा डिफिकल्ट मत मान दो, पहले की तरह। ये जैसे आपका साइंस हो गया तो साइंस के आपके सारे क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, हो सकता है इसमें बायो भी हो, है ना, बायो के भी हल्के फुल्के क्वेश्चन दे दिए जाए। मतलब बेसिक क्वेश्चन होंगे क्लास 10th के, सिर्फ क्लास 10th पढ़नी है आपको, 9th की नहीं, सिर्फ क्लास 10th साइंस आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 25 क्वेश्चन उसके आएंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ये आपके कितने आएंगे, 25 क्वेश्चन इसके भी होंगे। यानी कि मैथमेटिक्स वगैरह जो है आपके उसके भी 25 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे सेक्शन सी दे सकते हो। सेक्शन सी में क्या है हमारा, कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल का क्या मतलब है, इंग्लिश के जो आपके क्वेश्चन होंगे, यानी कि ग्रामर वगैरह, ये सारी चीजें जो होगी आपकी, ये भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश से भी, ठीक है। अब यहाँ पे सुनो, अगर आप क्लास 10th पर हो, यानी कि क्लास 10th के बेस पर अगर आपने भरा है तो सिर्फ आपको यही 3 ही क्वेश्चन करने, मेरा मतलब है सिर्फ ये 3 ही सेक्शन करने होंगे, सेक्शन ए बी सी, ठीक है। ये सिर्फ 3 ही सेक्शन करने होंगे। और कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, 75 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने मान लो कि डिजाइन ओरिएंटेड कोर्सेज करना चाहते हो, जैसे आपका हो गया इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, या फिर आर्किटेक्चर हो गया, और ये हो गया आपका, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सेक्शन डी भी अटेंड करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, ये आपको करना ही करना है। ABC तो करना ही करना है। और अगर आप डिजाइन ओरिएंटेड कोर्स करना चाहते हो तो आपको सेक्शन डी भी करना है, और इसमें भी आपके 25 मार्क्स होंगे। ये देख लो डिजाइन ओरिएंटेड कोर्सेज कौन कौन से लिखा भी हुआ है यहाँ पे सारी चीजें। उसके बाद देखो सेक्शन ई की बात हम कर लेते हैं। सेक्शन ई का क्या मतलब है, यहाँ पे देख सकते हो आप। सेक्शन ई का मतलब मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखो क्लास 12 साइंस, और यहाँ पे ह्यूमन बॉडी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके, 10 क्वेश्चन होंगे। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हो तो आपको सेक्शन ई कंपलसरी करना ही करना है, यानी कि ABC, और आपको ई भी करना ही करना होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप डिजाइन ओरिएंटेड कोर्स करना चाहते हो तो ABCD करोगे ये पूरा। और अगर आप ये करना चाहते हो, मेरा मतलब फार्मेसी करना चाहते हो, तो आपको ये सारा करना पड़ेगा, इसको छोड़ के, डी को छोड़ के। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2-3 चीजें लिखी हुई है, नोट करके। यहाँ आप देख सकते हो, प्लीज नोट करके आपका क्या क्या चीजें लिखी हुई है। सबसे पहले लिखा हुआ सेक्शन ABC आर कंपलसरी, ये सब कंपलसरी, आपका ABC कंपलसरी है, ये सभी स्टूडेंट को करना ही करना है। मेरिट लिस्ट शैल बी क्रिएटेड ऑन द बेस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दिस सेक्शन, ठीक है। तो आपको ये करना ही करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे क्या आपका सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में क्या है आपका, ये भी आपका कंपलसरी है। किसके लिए कंपलसरी है, जो आपके डिजाइन ओरिएंटेड कोर्स को करना चाहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। डिजाइन ओरिएंटेड कोर्स कौन से, जो यहाँ पे आपका मेंशन है। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाइए। यहाँ पे मैं आपको और भी चीज क्लियर करना चाहता हूँ। देखो यहाँ भी डिजाइन ओरिएंटेड कोर्स को लिख दिया, अप्लाइड आर्ट्स, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, ये सारी चीजें। एंड उसके बाद देखो हैव ऑब्टेन क्वालिफाई मार्क्स एज पर स्पेसिफाई बाय द यूनिवर्सिटी, सेक्शन डी दिस, ये चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड तीसरी चीज में क्या है आपका, द कैंडिडेट्स, ठीक है, जो भी आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको क्या करना होगा, ई सेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन ई जो है उसको वो आपको अटेंड करना ही होगा, सेक्शन ई, ठीक है। एंड आपको ABC तो करना ही, साथ में ई करना है। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लो क्या चीज मेंशन है आपका। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ऑल क्वेश्चन
कंटेन इक्वल मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो इस बार नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई, ये नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी इस बार सीईटी से हटा दिया गया, नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। तो आप 2-3 चीजों ध्यान रखना कि अगर आपने 10th के बेस पर सिर्फ भरा है तो आपको सेक्शन एबीसी करना है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है सेक्शन एबीसी। और अगर आपने डिजाइन ओरिएंटेड कोर्स भी करना चाहते हो तो ये तो करना ही करना है, साथ में डी भी करना होगा। और अगर आप सिर्फ फार्मेसी का भरना चाहते हो, मतलब फार्मेसी के लिए, तो आपको एबीसी तो करना ही है, कंपलसरी है ये, और आपको ई भी करना होगा फार्मेसी के लिए। तो आप देख सकते हो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके दे रखे, नेगेटिव मार्किंग आपकी इस बार नहीं है, ठीक है। और सभी जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी इक्वल मार्क्स के होंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। एंड देन उसके बाद आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे आपका दे रखा है शेड्यूल फॉर एडमिशन प्रोसेस, इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है। और मैंने ये भी बता रखा है कि आपको फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है। अगर आपने फॉर्म वगैरह अभी तक फिलअप नहीं कर रखा, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में मैंने बताया था, और मैंने बुक्स भी दी थी आपको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप टेलीग्राम से भी कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैंने वो प्रोवाइड करा रखा था। टेलीग्राम की जो लिंक है, इन सभी की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, राइट। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। और मैंने शेड्यूल की वीडियो तो आपके लिए पहले ही बना रखी है, तो प्लीज आप सब जाओ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से शेड्यूल की वीडियो भी देख सकते हो। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।